हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 21वीं क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों यू से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जितने भी शब्द आज की वीडियो में बताऊँगा वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप उन शब्दों की मदद से कहीं भी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं और अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा गया बच्चों यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। यह क्लास नंबर बच्चों 21 है। इसके पहले हमने 20 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देखिए, या फिर इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, हमारे चैनल पर जाएंगे आपको मिल जाएगी, सारी वीडियोज उसमें मिलेंगी। 26 दिनों के कोर्स की प्लेलिस्ट है। देखिएगा, सबसे पहला शब्द बच्चों लिखा गया है UPON। इसे हम पढ़ते हैं अपान। क्या पढ़ते हैं बच्चों? अपान। UPON, अपान। अपान का अर्थ होता है बच्चों ऊपर। क्या होता है? ऊपर बोल सकते हैं या पर बोल सकते हैं। जैसे द कैट इज जम्प्ड अपॉन दी टेबल। बिल्ली मेज पर कूद गई। द कैट जम्प्ड अपॉन दी टेबल। तो अपान का अर्थ हो गया बच्चों ऊपर, यानी कोई चीज़ है, किसी चीज़ के ऊपर है, कूद रही है, मतलब गति में है, तो अपान का प्रयोग करेंगे। तो अपान मतलब ऊपर। मीनिंग याद हो गया। आगे अगला शब्द है UNITE। इसे हम पढ़ते हैं यूनिट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट का अर्थ होता है बच्चों इकाई। यूनिट मतलब इकाई होता है। यूनिट मतलब हो गया इकाई। जैसे ग्राम इज ए यूनिट ऑफ किलोग्राम, यानी ग्राम 1 किलोग्राम की ही इकाई है। तो कैसे बोलेंगे? यूनिट मतलब होता है इकाई। अरे बच्चों समझ में। देखिए प्यारे बच्चों, मैं जितने भी शब्द आपके लिए लेकर आता हूँ वह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही रहता है। जिसका कहीं प्रयोग हो, जिसमें बोलने में प्रयोग हो, लिखने में प्रयोग हो, ऐसा शब्द ही आपको बताता हूँ। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बताता हूँ जिसे कहीं यूज ही ना हो। अगर आप उसे पढ़ लें तो उसका कहीं प्रयोग ही ना हो। एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसका कहीं प्रयोग ही ना हो। तो ऐसा शब्द आपको नहीं बताता हूँ। ऐसा शब्द बताता हूँ जिसका कहीं भी अगर आप कोई चीज़ पढ़ें तो इन शब्दों का प्रयोग अवश्य वहाँ पर मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा शब्द आपको याद हो जाएगा और आप उन्हें अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखा गया UNDO। तो इसे हम पढ़ते हैं अंडो। क्या पढ़ते हैं? अंडो पढ़ते हैं। अंडो। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है? अंडो। अंडो मतलब होता है पूर्वत। क्या होता है बच्चों? पूर्वत होता है। पूर्वत। पूर्वत मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर में मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, तो आपसे गलती हो गई, 1 नंबर आगे बढ़ गए, मतलब गलती हो गई, तो उसको उसके पीछे लाने के लिए आपको क्या करना होता है? अंडू करना होता है। ठीक है बच्चों। अंडू मतलब होता है पूर्वत। तो इसे आप याद रखेंगे। आगे UGLY। तो इसे हम पढ़ते हैं अगली। UGLY इसे पढ़ेंगे अगली। अगली का अर्थ होता है बच्चों बदसूरत। क्या होता है? बदसूरत होता है अगली। अगली मतलब होता है बदसूरत या कुरूप भी बोल सकते हैं। कुरूप या बदसूरत। जैसे दैट गर्ल इज़ अगली। वह लड़की बदसूरत है। दैट गर्ल इज़ अगली। तो अगली का अर्थ हो गया बदसूरत। आगे USER। तो इसे हम पढ़ते हैं यूज़र। USER यूज़र पढ़ते हैं। यूज़र का अर्थ होता है बच्चों उपयोगकर्ता। क्या पढ़ते हैं? अर्थ क्या होगा? उपयोगकर्ता। यूज़र मतलब हो गया उपयोगकर्ता। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, उसके बहुत सारे यूज़र हैं। यूज़र मतलब उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग ये मोबाइल चलाते हैं। तो यूज़र का क्या अर्थ हो गया बच्चों? उपयोगकर्ता। आगे UNCLE। तो इसे हम पढ़ते हैं अंकल। UNCLE अंकल पढ़ते हैं। अंकल का अर्थ होता है चाचा। यह आप सभी को पता है। अंकल मतलब चाचा। जैसे ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा हैं। ही इज़ माई अंकल।
आगे UNION, इसे हम पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? यूनियन पढ़ते हैं। यूनियन का अर्थ क्या होगा समझिएगा। यूनियन मतलब होता है मिलन। क्या होता है बच्चों? मिलन होता है यूनियन। यूनियन का अर्थ हो गया मिलन। आगे अगला शब्द है UNDER, इसे हम पढ़ते हैं अंडर। क्या पढ़ेंगे? अंडर। अंडर का अर्थ होता है नीचे। अंडर मतलब नीचे, जैसे ही इज अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे है। ही इज अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे है। अंडर मतलब नीचे। आगे अगला शब्द है UNITY, इसे हम पढ़ते हैं यूनिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? यूनिटी पढ़ेंगे। यूनिटी का क्या अर्थ हो गया? यूनिटी मतलब होता है बच्चों एकता। क्या होता है? एकता होता है यूनिटी। यूनिटी मतलब हो गया एकता। जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम यूनिटी बोलते हैं। यूनिटी मतलब एकता। ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया है USUAL, तो इसे हम पढ़ते हैं यूजुअल। क्या पढ़ते हैं? यूजुअल पढ़ते हैं। यूजुअल का अर्थ होता है बच्चों, देखिएगा यूजुअल। यूजुअल का अर्थ होता है बच्चों साधारण। क्या होता है? साधारण। यूजुअल। यूजुअल मतलब होते हैं साधारण। आगे अगला शब्द है UPSET, तो इसे हम पढ़ते हैं अपसेट। क्या पढ़ते हैं? अपसेट। UPSET अपसेट। अपसेट का अर्थ होता है बच्चों परेशान या चिंतित भी बोल सकते हैं। अपसेट या परेशान, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपसेट। अपसेट मतलब होता है परेशान या चिंतित। अगला शब्द है UNFIT, तो इसे हम पढ़ते हैं अनफिट। क्या पढ़ते हैं? अनफिट पढ़ते हैं। अनफिट मतलब अयोग्य होता है। अनफिट का क्या अर्थ होता है? अयोग्य होता है। जैसे कोई व्यक्ति है किसी के अनफिट है मतलब अयोग्य है। जैसे कोई नौकरी है तो उसके अनफिट है। अनफिट मतलब अयोग्य, उसके योग्य नहीं है, वह नौकरी नहीं पा सकता। तो अनफिट मतलब क्या हो गया? अयोग्य। आगे ULTRA, तो इसे हम पढ़ते हैं अल्ट्रा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अल्ट्रा। ULTRA अल्ट्रा। अल्ट्रा का अर्थ होता है अत्यंत। क्या होता है बच्चों? अत्यंत या अत्यधिक बोल सकते हैं। अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब होता है अत्यंत। आगे UNTIL, तो इसे हम पढ़ते हैं अंटिल। क्या पढ़ते हैं? अंटिल। UNTIL अंटिल। अंटिल का अर्थ होता है बच्चों तब तक। क्या होगा? जब तक। अंटिल मतलब होता है जब तक। UNTIL अंटिल मतलब हो गया जब तक। आ रहा बच्चों समझ में? आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों UPPER, तो इसे हम पढ़ते हैं अपर। क्या पढ़ते हैं? अपर। अपर मतलब होता है ऊपर वाला। क्या होता है? ऊपर वाला। अपर। अपर मतलब हो गया ऊपर वाला। जैसे हम बोलते हैं अपर यानी सबसे ऊपर वाला, और लोअर मतलब होता है नीचे वाला। क्या होता है बच्चों? लोअर। जैसे लोअर मतलब होता है नीचे वाला, अपर मतलब होता है ऊपर वाला। समझ में आ गया बच्चों? तो समझ में आ रहा है बच्चों? जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है और रोज़ प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए आप खुद, जितने भी शब्द हैं आपको बता रहा हूँ यू से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट शब्द हैं। तो अभी कहाँ वीडियो छोड़ के जा रहे हैं? अभी इतना शब्द का इससे क्या होने वाला है? आगे देखिए और भी शब्दों को सीखते हैं। कम से कम अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो उससे आपको 40-50 शब्द सीखने को मिल जाए, जिससे आपको मज़ा आ जाए। इतने शब्दों से आपको कुछ भी मज़ा नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आगे भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी। आगे देखते हैं, देखिएगा आगे लिखा गया बच्चों USEFUL, तो इसे हम पढ़ते हैं यूजफुल। क्या पढ़ते हैं? यूजफुल। USEFUL, तो इसे पढ़ेंगे यूजफुल। यूजफुल का अर्थ होता है बच्चों उपयोगी। क्या होता है? उपयोगी। यूजफुल। यूजफुल मतलब होता है उपयोगी। जैसे दिस फोन इज़ यूजफुल, यह मोबाइल यूजफुल है यानी उपयोगी है। दिस साइकिल इज यूजफुल, यह साइकिल उपयोगी है। उपयोगी मतलब उपयोग करने के योग्य है, तो यूजफुल बोलेंगे। आगे UNIQUE, तो इसे हम पढ़ते हैं यूनिक। क्या पढ़ते हैं बच्चों? यूनिक। UNIQUE यूनिक पढ़ेंगे। यूनिक का अर्थ होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत होता है या अद्वितीय होता है।
अद्भुत या अद्वितीय। जैसे अद्भुत और अद्वितीय का क्या अर्थ होता है बच्चों? ऐसा चीज़ हो जो एक हो, मतलब उसके जैसा कोई चीज़ न हो तो हम उसे यूनिक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन है, वह किसी के पास नहीं, वह एक ही फ़ोन है, तो उस जैसा कोई भी फ़ोन नहीं है तो आप उसे यूनिक बोलेंगे। यूनिक मतलब अद्भुत है, अद्वितीय है। आगे UNABLE इसे हम पढ़ते हैं अनेबल। क्या पढ़ते हैं? अनेबल। अनेबल का क्या अर्थ हो गया बच्चों? अनेबल मतलब होता है असमर्थ। क्या हो गया? असमर्थ। जैसे आई एम अनेबल टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करने में असमर्थ हूँ। आई एम अनेबल टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करने में असमर्थ हूँ, मतलब मैं इस काम को नहीं कर सकता। आगे UNKIND इसे हम पढ़ते हैं अनकाइंड। UNKIND इसे पढ़ेंगे अनकाइंड। अनकाइंड का अर्थ होता है बच्चों निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी। अनकाइंड, अनकाइंड मतलब हो गया निर्दयी। काइंड मतलब होता है दयालु, लेकिन अनकाइंड का अर्थ हो गया निर्दयी। जैसे ही इज अनकाइंड मतलब वह निर्दयी है, तो क्या हो गया? अनकाइंड मतलब निर्दयी। आगे UNITED तो इसे हम पढ़ते हैं यूनाइटेड। क्या पढ़ेंगे? यूनाइटेड। UNITED तो इसे पढ़ेंगे यूनाइटेड। यूनाइटेड का क्या अर्थ होगा समझिए। यूनाइटेड मतलब होता है बच्चों, यूनाइटेड का कोई मीनिंग नहीं होता। यूनाइटेड मतलब यूनाइटेड ही होता है। क्या होता है? यूनाइटेड। इसे याद रखिएगा। आगे अगला है UNLESS तो इसे हम पढ़ते हैं अनलेस। क्या पढ़ते हैं? अनलेस। UNLESS अनलेस। अनलेस का अर्थ होता है बच्चों जब तक। क्या होता है? जब तक। अनलेस, अनलेस मतलब हो गया जब तक। अनलेस यू विल नॉट कम, जब तक तुम नहीं आते। अनलेस यू विल नॉट कम, जब तक तुम नहीं आते। तो अनलेस मतलब होता है जब तक। आगे UNLIKE इसे हम पढ़ते हैं अनलाइक। क्या पढ़ेंगे सर? अनलाइक। UNLIKE अनलाइक। अनलाइक का अर्थ होता है, बोल सकते हैं नापसंद। क्या होता है? नापसंद। अनलाइक, अनलाइक मतलब होता है नापसंद, यानी किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उसे अनलाइक बोलेंगे। जैसे आई अनलाइक दिस साइकिल, मुझे यह साइकिल पसंद नहीं है, मतलब नापसंद है, तो अनलाइक। आगे UNLOCK तो इसे हम पढ़ते हैं अनलॉक। क्या पढ़ेंगे? अनलॉक। अनलॉक का क्या अर्थ होगा? अनलॉक का अर्थ हो गया बच्चों खोलना। क्या होता है? खोलना। अनलॉक। जैसे कोई चीज़ लॉक है तो हम उसे अनलॉक करते हैं, मतलब उसे खोलते हैं। जैसे अनलॉक दिस फोन, इस फ़ोन को खोलो। अनलॉक दिस फोन, तो लॉक मतलब होता है बंद करना, अनलॉक मतलब खोलना। आगे UPDATE तो इसे हम पढ़ते हैं अपडेट। क्या पढ़ेंगे? अपडेट। अपडेट का क्या अर्थ है बच्चों? अपडेट मतलब होता है आदंत। क्या होता है? आदंत। अपडेट मतलब बोल सकते हैं जो डेट चल रही है उसी में कोई चीज़ चलना, तो हम उसे अपडेट बोलते हैं। अपडेट मतलब जैसे जो आज डेट है उसी में कोई काम चल रहा है तो हम उसे अपडेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया UPLOAD तो इसे हम पढ़ते हैं अपलोड। इसे पढ़ेंगे अपलोड। अब अपलोड का क्या अर्थ है? अपलोड मतलब होता है अपलोड, यानी जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो अपलोड का अर्थ होता है बच्चों अपलोड करना, यानी अपलोड का अर्थ अपलोड ही होता है। ठीक है बच्चों, तो अपलोड इसे याद रखेंगे। आगे USABLE तो इसे हम पढ़ेंगे यूजेबल। क्या पढ़ेंगे? यूजेबल। यूजेबल का क्या अर्थ हो गया? यूजेबल का मतलब होता है बच्चों प्रयोग करने योग्य। क्या होता है? प्रयोग करने योग्य। यूजेबल बोलेंगे प्रयोग करने योग्य, यानी कोई चीज़ है प्रयोग करने योग्य है तो हम उसे यूजेबल बोलेंगे। यूजेबल का अर्थ होता है प्रयोग करने योग्य। जैसे यह साइकिल यूज़ करने यानी प्रयोग करने योग्य है तो हम बोल सकते हैं दिस साइकिल इज़ यूजेबल, यह साइकिल प्रयोग करने योग्य है। आगे URGENT इसे हम पढ़ते हैं अर्जेंट। क्या पढ़ते हैं? अर्जेंट।
अर्जेंट का क्या अर्थ होता है? अर्जेंट मतलब होता है बच्चों अति आवश्यक। अर्जेंट मतलब अति आवश्यक, तो इसे हम अर्जेंट बोलेंगे। अर्जेंट मतलब अति आवश्यक। जैसे दिस इज़ माई अर्जेंट वर्क, यह बहुत काम आवश्यक है, अति आवश्यक काम है, तो अर्जेंट मतलब अति आवश्यक। आगे USUALLY, तो इसे हम पढ़ते हैं यूजुअली। क्या पढ़ते हैं? यूजुअली। यूजुअली का अर्थ क्या हो गया? आम तौर पर। क्या होता है बच्चों? आम तौर पर। यूजुअली, यूजुअली मतलब होता है आम तौर पर। जैसे ही यूजुअली कम, वह आम तौर पर आता है। आम तौर पर मतलब हमेशा आता रहता है आम तौर पर, तो उसे हम बोलते हैं यूजुअली। आगे बच्चों अगला शब्द है UNHAPPY, इसे हम पढ़ते हैं अनहैप्पी। क्या पढ़ेंगे? अनहैप्पी। अनहैप्पी का क्या अर्थ हो गया? अनहैप्पी पढ़ेंगे। इसे हैप्पी नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ऐसा इसे नहीं पढ़ते हैं, यह गलत उच्चारण है। ऐसे पढ़ेंगे अनहैप्पी। अनहैप्पी का अर्थ होता है बच्चों अप्रसन्न बोल सकते हैं। क्या? अप्रसन्न। अनहैप्पी मतलब वही दुखी बोल सकते हैं, अप्रसन्न, तो ऐसे हम बोलेंगे अनहैप्पी। जैसे आई एम अनहैप्पी, मैं अप्रसन्न हूँ, आई एम अनहैप्पी, तो अनहैप्पी का अर्थ हो गया अप्रसन्न। आगे अगला लिखा कि USELESS, तो इसे हम पढ़ते हैं यूजलेस। क्या पढ़ेंगे? यूजलेस। यूजलेस का अर्थ होता है बच्चों बेकार। यूजलेस मतलब बेकार। USELESS, यूजलेस मतलब होता है बेकार। जैसे यह मोबाइल बेकार है, दिस फोन इज यूजलेस, यह मोबाइल बेकार है। यह पंखा बेकार है, दिस फैन इज यूजलेस, तो यूजलेस का अर्थ होता है बेकार। आगे अगला शब्द है UNIFORM, इसे हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म। क्या पढ़ते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या अर्थ होता है? वर्दी। यूनिफॉर्म का अर्थ होता है बच्चों वर्दी। जैसे वियर योर यूनिफॉर्म, अपना वर्दी पहनो। वियर योर यूनिफॉर्म, अपना वर्दी पहनो, तो यूनिफॉर्म का अर्थ हो गया बच्चों वर्दी। समझ में आ गया बच्चों? तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों यू से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना और लिखना आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इसी तरीके से आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। और कमेंट में एक बार कमेंट करिएगा क्लास नंबर 22, यह 21वां क्लास था ना, 21 नंबर, और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्लास नंबर 22। और इसके पहली वाली क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, उसको आप देखिएगा, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।